हेलो एवरीवन। आज हम आपको दिखाएंगे कि वट सावित्री व्रत में क्या बनाकर चढ़ाया जाता है। सबसे पहले हमने आटा लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को तैयार कर लेंगे। चलिए अब आपको वट व्रत की कहानी सुनाते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मानता है कि ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। हमारा डो तैयार हो चुका है, हम इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पैन को गैस पर रख के 2 स्पून घी डालेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अशुपति नाम का धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान न थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया। हमारा घी गर्म हो चुका है, उसमें सूजी डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे, जिसके शुभ फल से उन्हें कुछ समय बाद कन्या की प्राप्ति हुई। जब सावित्री विवाह योग को हुई तो उन्होंने धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, मूंगफली को ऑयल डाल लेंगे। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और वैभव को त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार के साथ वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन लकड़ियां काटने जंगल गए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। सूजी में हमने पानी डालकर चीनी डाल लिया है। अब हमने 2 इलायची को कूट लिया है और इसमें डालकर मिला लेंगे। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है। गाइस, आटे की छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। इसलिए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण ना लेने की प्रार्थना की। तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए। पूड़ियों को अच्छी तरह से बेल लेंगे। लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने पर भी नहीं मानी।
पूरी को देसी घी या मूंगफली के तेल में ही छानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, चलिए अब हम इसमें पूरी छानते हैं। और 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान की। दृष्टिहीन माता पिता के नेत्र की ज्योति मांगी। दूसरा उनका छिना हुआ राज्य मांगा। और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर बट वृक्ष के नीचे बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए बट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं। आज हम आपको उसी भोग का प्रसाद बनाकर दिखा रहे हैं और बट वृक्ष पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। काले चने, पूरी और हलवे का भोग लगाया जाता है। बट सावित्री व्रत में कुछ लोग फलाहार रहते हैं, कुछ लोग जो भोग लगाते हैं वो पूजा करने के बाद खा लेते हैं।